हेलो। आज के लेक्चर में अपन पैराबोला के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। पैराबोला क्या होता है? नॉर्मली अपन एनसीईआरटी के बेस पे पैराबोला को डिस्कस करते हैं। पैराबोला अपने पास बेसिकली फोर टाइप के होते हैं। एक तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है। और इसका जो इक्वेशन होता है, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, ये पैराबोला है अपने पास, पैराबोला। और इसका जो डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसमें y की पावर 2 है और x की पावर 1 है। जिसकी पावर कम है उसकी तरफ एक कटोरे का मुंह हो जाएगा। पैराबोला कटोरा शेप में होता है, तो कटोरे का मुंह किधर हो जाएगा? x की पावर कम है। एक इक्वेशन और है, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है। तो इस पैराबोला का डायग्राम कैसा होगा? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये पैराबोला किधर होगा? होगा तो देखो, इसमें x की पावर कम है, x एक्सिस की तरफ, लेकिन ये माइनस का, इसलिए माइनस x एक्सिस की तरफ हो जाएगा। ये सेकेंड टाइप का पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है फर्स्ट, और ये इसका सब पार्ट। फिर अपन पढ़ेंगे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाले पैराबोला। पैराबोला जो होता है उसको अपन परवलय भी बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? परवलय। अब जैसे एक ये होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यहाँ y की पावर कम है, तो ये जो कटोरा बढ़ेगा, कटोरे का मुंह किधर हो जाएगा? y एक्सिस की तरफ हो जाएगा। ये y एक्सिस की तरफ कटोरे का मुंह हो गया है, ठीक है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay है, तो इसमें x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और कटोरे का मुंह किधर हो जाएगा? इधर -y की तरफ हो जाएगा। y की पावर कम है ना, तो -y की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब अपन इसके अंदर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन के अंदर अपन एक तो देखेंगे जो है अपने पास इसका फोकस, फोकस देखेंगे कि फोकस कहां पे है। दूसरी चीज देखेंगे अपन डायरेक्ट्रिक्स। फिर थर्ड अपन देखेंगे इसके अंदर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। और ये अपन इसमें सारी चीज देखने वाले हैं। इसको हिंदी में भी लिख देता हूं मैं। फोकस का मतलब एक तरीके से हो जाएगा यहाँ पे इसकी पैराबोला की नाभि। फिर डायरेक्ट्रिक्स का मतलब नियता। फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का मतलब नाभिलंब, नाभिलंब जीवा की लंबाई, ठीक है। एनसीईआरटी में ये एक्सरसाइज 10.2 है, उसको अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। एक्सरसाइज 10.2 में, एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर अपने पास फर्स्ट है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अपने को दे रखा है 12x। सबसे पहला वर्क जो होगा वो अपना डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम कैसे बनाएंगे? मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसमें y की पावर 2 है, x की पावर कम है। जिसकी पावर कम होगी वो गरीब होगा और कटोरे का मुंह गरीब की तरफ हो जाएगा, तो ये x एक्सिस की तरफ हो जाएगा, x की पावर कम है। अब यहां जो इसका ये जो पॉइंट होता है, इसको अपन बोलते हैं फोकस या नाभि। ये फोकस क्या होता है? ये a0 होता है x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे है तो 0a होता है, मतलब इसमें a जो होता है। जैसे अब अपन इसका कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे? कंपेयर करेंगे इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से इसका कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इससे अपन इसका क्या करवा देंगे? कंपेयर करवा देंगे, कंपेयर करवाएंगे। अब कंपेयर करवाएंगे तो यहां से अपने को ये पता चल जाएगा कि 4a का वैल्यू कितना है? 12। 4a का वैल्यू कितना है? 12। ये नीचे चला गया, a का वैल्यू 12/4, तो a का वैल्यू अपने पास आ गया 3।
इस कारण से अपना फोकस फोकस जो है वो A0 होता है। A0 मतलब अपना फोकस आ गया इक्वल्स टू 30। फोकस का मतलब नाभि के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। अब सेकंड चीज जो है वो ये डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स या नियता। क्या चीज होती है, ओरिजिन, जैसे ये ओरिजिन है, ठीक है, इस ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पे ए होता है उस साइड, जिस साइड फोकस होता है उसके अपोजिट साइड उतनी डिस्टेंस पे उसी एक्सिस पे, इस पैराबोला की एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस पे बन रहा है ये पैराबोला, तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है 0 0, इसके इतनी डिस्टेंस पे इधर जो लाइन है उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, इस लाइन को नियता बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस पे चल रहा था, एक्स का वैल्यू यहां से ए है तो इधर भी ए होगा, लेकिन ये 0 0 के इधर है लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस ए हो जाएगा। इसका मतलब नियता क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू माइनस ए का वैल्यू कितना है 3, तो ये -3 हो जाएगी। उसके बाद में अपन इसके अंदर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम देखते हैं। लेटस रेक्टम नाभिलंब जीवा, जिसको अपन शॉर्ट में एल आर बोलेंगे, एल आर, ठीक है, फोकस को एफ बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स नियता हो गई। इसका मतलब होता है फोरे। फोरे ये जो होता है, ये लेंथ जो फोकस से जाने वाली जो लाइन होती है, एक तरीके की कॉर्ड होती है, ये वाली लेंथ जो होती है वो फोरे होती है। ये लेटस सेक्टम क्या होता है, जो फोकस से पास होने वाली परपेंडिकुलर, जो इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर या वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको लेटस सेक्टम बोलते हैं। और इसकी लेंथ कितनी होती है, फोरे। फोरे का मोड ले लेते हैं, ये लेंथ है तो। अब वैसे फोरे का वैल्यू अपने पास पढ़ा ही है 12, और नहीं पढ़ा है तो आप ए का वैल्यू जो 3 है वो यहाँ पे रख दो, 3 × 4 12, 12 अपना आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज इसमें पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6y। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6y। इसका कंपेयर अब एक्स स्क्वायर वाले से करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, वाई की जगह वाई है, 4a की जगह कौन है 6, तो 4a इक्वल्स टू हो गया 6, 4 डिवाइड में गया तो 6/4, और a का वैल्यू आ गया 3/2। ठीक है, अब अपने को ये देखना है कि इसकी एक्सिस कौन सी है, इसमें गरीब कौन है y, तो प्लस वाई है, यहाँ पे प्लस वाई है तो प्लस वाई एक्सिस हो गई इसकी, प्लस वाई पे बढ़ेगा। अब प्लस वाई पे कटोरा बना दो, ये एक्स ये वाई, ये प्लस वाई पे कटोरा बढ़ गया। यहाँ पे होगा इसका फोकस। फोकस का मतलब नाभि, कितनी होगी फोकस, फोकस ये वाई एक्सिस पर है तो वाई होगा इसमें, ये तो 0 होगा एक्स कोऑर्डिनेट तो, और वाई कोऑर्डिनेट ए होगा, तो फोकस के कोऑर्डिनेट अपने पास आ जाएंगे 0, ये नाभि है, फोकस है 0, ए का वैल्यू 3/2। उसके बाद में लेंथ ऑफ एल आर, एल आर का मतलब नाभिलंब जीवा, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, ये होती है 4a का मोड, और 4a का वैल्यू पड़ा है अपने पास 6, और प्लस का तो प्लस का लिख दो, माइनस का तो मोड लगा के पॉजिटिव कर दो। उसके बाद में अपने को एक चीज जो है वो डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी पड़ेगी। ये ओरिजिन है यहाँ पे, और इधर ये डिस्टेंस ए है, और इतनी डिस्टेंस पे ये जो लाइन है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अपोजिट होती है, ये फोकस के अपोजिट होती है उतनी डिस्टेंस पे, इसको नियता बोलते हैं। यहाँ पे ये वाई एक्सिस पर है ये पॉइंट, तो वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, यहाँ पे ऊपर प्लस ए था तो इधर माइनस ए हो जाएगा, तो वाई वाई एक्सिस पर है मामला, वाई इक्वल्स टू माइनस ए का वैल्यू कितना है 3/2। तो ये अपना पूरा आंसर हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
थर्ड है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एट एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एट एक्स। अब इसका कंपेयर किससे करेंगे इस बार, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स से करेंगे, लेकिन ये माइनस का तो माइनस फोर एक्स से कर देंगे। तो यहां से फोर ए का वैल्यू कितना हो गया, माइनस फोर ए का, माइनस को माइनस से काट तो जाओ तो फोर ए का वैल्यू 8 हो गया, ये नीचे चला गया, तो ये हो गया ए का वैल्यू 2। अब डायग्राम की बारी, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इसमें कौन गरीब है, इसमें एक्स गरीब है। देखो एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 2 है, तो कटोरे का मुंह गरीब की तरफ होगा, एक्स गरीब है तो एक्स की तरफ होगा, लेकिन एक्स माइनस का है, इसका मतलब ये ओरिजिन है और ये माइनस एक्स की तरफ कटोरा बढ़ जाएगा, इसका मतलब इसका फोकस यहाँ बढ़ेगा। और फोकस के कोऑर्डिनेट वैसे एक्स एक्सिस पर है तो ए जीरो होंगे, लेकिन ये माइनस में इधर लेफ्ट में इधर एक्स एक्सिस माइनस का होगा, तो ये माइनस ए जीरो होगा, तो फोकस होगा माइनस ए का वैल्यू कितना है 2 और 0, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स इसके अपोजिट होगी। इसका मतलब इधर माइनस का एक्स तो इधर किसका हो जाएगा, प्लस का, एक्स इक्वल टू प्लस ए हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू ए का वैल्यू 2, ये इसका क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स या नियता, या नियता। फिर एक्सिस कौन सी होगी इसकी, माइनस एक्स एक्सिस पे बढ़ गया, ये एक्सिस ये हो गई। फिर एल आर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो गया, नाबिलम जीवा, फोर ए का मोड होता है। अब फोर ए का वैल्यू पड़ा है 8, तो 8 अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 16y, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 16y। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करना है, आप इसको कंपेयर करोगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई फोर ए 16x है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 16y है, सॉरी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 16y, तो ये माइनस फोर ए वाई हो गया। कंपेयर करेंगे तो फोर ए इक्वल्स टू हो गया 16, तो ए ऐसी ऐसी इक्वेशन से ही कंपेयर करना है आपको, है ना। तो ये फोर नीचे जाएगा तो ए का वैल्यू हो गया 4, डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब इसमें है ना गरीब कौन है, वाई, तो कटोरे का मुंह वाई की तरफ होगा, लेकिन माइनस का वाई है तो ये इधर हो जाएगा, कटोरे का मुंह, ये आपका ओरिजिन है, मतलब पैराबोला इधर बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा फोकस, फोकस वाई एक्सिस पर है तो 0, ए होगा, लेकिन लेकिन जीरो कोमा ये नीचे बन रहा है वाई एक्सिस पे, इधर जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होगा, तो 0 - 4 हो जाएगा इसका फोकस, और डायरेक्ट्रिक्स इसके ऊपर बढ़ेगी वाई एक्सिस पे, ये लाइन, तो यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या होगा, ऊपर प्लस का हो जाएगा, तो वाई इक्वस टू प्लस ए, मतलब वाई इक्वस टू क्या हो जाएगा, +4, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, इसकी नियता हो जाएगी। फिर अपने को क्या करना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, एल आर की लेंथ क्या होगी, फोर ए का मोड। अब फोर ए का मोड करेंगे, 4 इंटू ए का वैल्यू अपने पास 4 है, तो 16 अपना आंसर हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, नाभिलंब जीवा की लंबाई। अगला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x, ये अपना क्वेश्चन है, तो कंपेयर करेंगे किससे, वाई स्क्वायर इक्वल टू, वाई स्क्वायर से करेंगे 4ax से, तो यहाँ से 4a का वैल्यू कितना हो गया 10, ये 4 नीचे जाएगा तो a इक्वल टू 10/4, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से काट देंगे 5/2, डायग्राम बढ़ाएंगे तो इसमें गरीब कौन है, x, तो इसका x एक्सिस पे बढ़ेगा, और ये x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x एक्सिस पे कटोरे का मुंह हो जाएगा, ये 0 0 है ही, और यहाँ पे क्या होगा a0 होगा, ये फोकस बढ़ जाएगा, तो फोकस हो गया आपका a कितना है 5/2, 0 और इससे अपोजिट, अपोजिट का मतलब ये 0 0, तो इधर a माइनस का होगा, तो यहाँ पे x का, x के x एक्सिस पे बढ़ना है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -a, मतलब -5/2, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, मतलब इसको क्या अपन बोलेंगे, नियता बोलेंगे। उसके बाद में अपन क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ होगी 4a का मोड, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 5/2, इसको इससे काट देंगे तो अपने पास हो जाएगा 10, ये लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -9y। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है अपने पास -9y। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -9। तो इसको कंपेयर किससे करेंगे? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay से इसको कंपेयर कर देंगे, लेकिन ये माइनस का है तो -4ay से। तो यहां से अपने को पता चल गया कि 4a का वैल्यू कितना हो गया 9। तो a का वैल्यू हो गया 9/4। अब डायग्राम, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इसमें गरीब कौन है y। तो इसका कटोरे का मुंह y की तरफ होगा, लेकिन y माइनस का है तो माइनस y पे बढ़ेगा। तो यहाँ पे फोकस बढ़ जाएगा, फोकस इसके अंदर ही बढ़ता है। तो ये माइनस में बढ़ेगा, 0 a पे बढ़ेगा, वाई एक्सिस पर है, लेकिन a किसका होगा माइनस का। तो फोकस 0, -9/4 हो जाएगा। इसके अपोजिट यहाँ पे होती है डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स का वैल्यू एक्स वाई पे बन रहा है तो y = +9/4 हो जाएगा। उसके बाद में एक्सिस कौन सी होगी, -y एक्सिस पढ़ रहा है। उसके बाद में लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a का मोड, और 4a का मोड का मतलब 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 9/4। काट दिया तो हमारे पास 9 लेटर सेक्टम की लेंथ होगी। अब आगे के क्वेश्चन में अपने को इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है, परवलय का इक्वेशन निकालना है। अब आगे के क्वेश्चनों में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को फोकस दे रखा है। फोकस अपने को दिया है 6,0, 6,0 और डायरेक्ट्रिक्स या नियता जिसको बोलते हैं वो अपने को दे रखी है x इक्वस टू अपने को दिया हुआ है माइनस 6 दे रखा है। x का वैल्यू अपने को -6 दे रखा है। x का वैल्यू अपने पास -6 है। तो सबसे पहले फोकस को देख के डायग्राम बना देंगे, x एक्सिस ये y एक्सिस। तो फोकस x एक्सिस पर है और प्लस x एक्सिस पर है, इसका मतलब डायग्राम ऐसा बनेगा। फोकस या नाम भी बोलते हैं इसको, इसको देख के पता चल गया फोकस यहाँ पे, इसका मतलब डायग्राम ऐसा बनेगा। और फोकस कितना है 60, ऐसा ही बनेगा। और फोकस में क्या होता है a0 होता है, तो a का वैल्यू यहाँ से कंपेरिजन से 6 आ गया। और ये इसमें x गरीब है तो ये बढ़ गया वाई स्क्वायर, और प्लस x गरीब है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इक्वेशन होना चाहिए। यही होगा इक्वेशन, a का वैल्यू रख दो 6, वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x अपना आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड पैराबोला। ये भी देख लें, क्योंकि इसके ना ये फोकस 6 है तो डायरेक्ट्रिक्स इधर ही बढ़ेगी -6। देखो उसने -6 ही दी है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें फोकस जो है वो अपने पास है 0,3 और डायरेक्ट्रिक्स है y = 3। y = 3 यही है, ठीक है, y = 3। ठीक है, बनाते हैं। तो सबसे पहले तो इसके फोकस से पता चल गया ये y एक्सिस पर है, और y एक्सिस पर भी किसका है माइनस का। तो माइनस का किधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, ये लो। तो ये फोकस है यहाँ पे 0,-3। तो यहाँ से अपने को पता चल गया ये 0,-a है, तो a का वैल्यू अपने पास आ गया 3 कंपेरिजन से। अब और इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बन रही है, मतलब y = 3 पे दिया था। तो ये अपने को पता चल गया, ये इक्वेशन कौन सी होती है, x² = 4a y वाली होती है, क्योंकि y गरीब है, y गरीब है तो y की पावर कम है ना। a का वैल्यू, और ये भी कौन सा नीचे बन रहा है तो ये -y वाली होती है, मतलब ये माइनस का ये इक्वेशन होता है। x² -4a, a का वैल्यू 3 × y, तो x² = -12y इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। फोकस अपने को दे रखा है 30, और इस बार है ना वर्टेक्स दे रखा है, ये होता है वर्टेक्स, है ना, ये वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स इसको शीर्ष बोलते हैं। ये अपने को 0, 0 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, तो अपन इसको करते हैं ना। तो अपने को इसको फोकस को देख के ही पता चल गया है कि 30, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे, और पॉजिटिव है इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। फोकस यहाँ पे बनना है,
30 और वर्टेक्स तो ये है ही अपने को मालूम है 00, इसी को बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो इसको देख के अपने को पता ही चल गया एक्स गरीब वाला बनेगा ये, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस एक्स गरीब है, इसका मतलब प्लस का, और वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का वैल्यू यहाँ से पता चल गया, ए 0 है तो ए का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 3 यहाँ पे पुट किया तो 12x, ये फाइनल आंसर। ये अपने पास जो है फोकस एक्स एक्सिस पर है, लेकिन एक्स एक्सिस पर किसका है, माइनस का है, इसका मतलब ये इधर बढ़ेगा, है ना, ये इधर बढ़ेगा तो ये -2 0 हो गया, और वर्टेक्स 0 0 है, वर्टेक्स से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया -a0, तो a का वैल्यू अपने पास आ गया 2, और ये पैराबोला एक्स एक्सिस वाला है, एक्स एक्सिस गरीब है, इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बढ़ेगा, लेकिन एक्स एक्सिस माइनस का इसलिए माइनस का बढ़ेगा, और अपन वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू ए का वैल्यू 2 रख देंगे इंटू एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपने को इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला परवलय की इक्वेशन निकालनी है ना, और इसका जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, ये परवलय है, इसका शीर्ष जो है वर्टेक्स है, वर्टेक्स का मतलब जहां से पैराबोला स्टार्ट हो रहा है 0 0, फिर ये पास हो रहा है 2,3 से, पास हो रहा है 2,3 से गुजर रहा है, और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बन रहा है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग वाला पैराबोला बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग वाला पैराबोला कौन सा होता है, ऐसा पॉजिटिव वाला ही बनाएंगे, क्योंकि नेगेटिव के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो पॉजिटिव वाला ही बनाना है, और ऐसा पैराबोला होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसमें एक्स गरीब होता है। अब यहां से अपने को पता है ये पास हो रहा है जिस पॉइंट से, वर्टेक्स का तो कोई रोल नहीं है, वर्टेक्स तो 0 0 है, इससे कोई रोल नहीं है, ये वर्टेक्स है आपका शीर्ष, ये 2 3 से पास हो रहा है, मतलब ये एक्स है, ये वाई है, पास का मतलब एक्स और वाई का वैल्यू रखो, एक्स और वाई का अपन यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, वाई का 3 रखा तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स का कितना रख देंगे 2, तो ये हो गया 9 इक्वल टू 8a, 8 डिवाइड में चला जाएगा, तो a का वैल्यू हो गया 9/8, a का वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9/8 एक्स हो जाएगा, इसको काट दिया 2, ये इधर चला गया, तो 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें भी अपने को यही काम करना है, लेकिन इस बार जो सिमेट्रिक है ना वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है, और जो है पास जो हो रहा है इस बार 5-2 से पास हो रहा है, पास यहाँ से 5-2 से हो रहा है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। अब इसको अपन करते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग वाला पैराबोला दिया है, तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मतलब ये वाला पैराबोला है, और ये इसका वर्टेक्स है 0 0, इसको थोड़ा ऐसा बना ले, 0 0 है, वर्टेक्स से कोई शीर्ष से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल अपने को ये पता है कि ये कौन सा इक्वेशन हो गया, वाई एक्स, इसमें वाई गरीब है, तो वाई की पावर कम होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, वाई की पावर कम है, 4a की तरफ वो आएगा जिसकी पावर कम होगी, और इधर उस बाकी का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब मतलब जो गरीब है वो उधर आएगा, और इधर बच गया उसका स्क्वायर आएगा एक्स और वाई में से। अब आपको क्या है, ये पास हो रहा है, ये वैल्यू इसमें रख देते हैं एक्स और वाई की, एक्स और वाई की इसमें रखेंगे, एक्स का अपने पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, फिर 4 इंटू ए इंटू वाई का हो गया 2, तो 25 इक्वल्स टू 8a, 8 डिवाइड में आ जाएगा, तो 25/8 इक्वल्स टू a, ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे a का,
तो अपने पास इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 25/8 इंटू वाई। इसको काट देंगे 2, ये इधर जाएगा तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 25y इसका फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ओके।